अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मास्टरिंग ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स आपके लिए बेहतरीन होने जा रहे हैं, किस किस मार्केट कंडीशन के अंदर, और कौन से इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको किस वक्त में इग्नोर करने चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर्स के ऊपर एक ये रहता है कि जी हम हर चार्ट के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है ना हर वक्त में अप्लाई करके रखते हैं, लेकिन हमें उनके यूजेस का पता नहीं होता। हमें ये नहीं पता होता कि किस वक्त में कौन सा इंडिकेटर लॉस करेगा और किस वक्त में कौन सा इंडिकेटर प्रॉफिट करेगा। तो आज हमारा ये टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिकेटर्स। देखिए, किसी भी इंडिकेटर को जब आप चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो इंडिकेटर किस फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली से क्या मतलब है कि बहुत से इंडिकेटर्स जो है वो ट्रेंडिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत से इंडिकेटर्स जो है वो रेंजिंग मार्केट से बिलोंग करते हैं, बहुत से वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक जैसे एटीआर है, डेली की ट्रैवलिंग बता रहा होता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो किस फैमिली से बिलोंग करने वाला इंडिकेटर है, बिकॉज जब आप उसको राइट मार्केट इंडिकेशन में ही इस्तेमाल करोगे तब ही वो इंडिकेटर आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि उस इंडिकेटर के अंदर कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, यानी कि आपको जो भी इंडिकेशंस दी जा रही हैं उस इंडिकेटर के अंदर जो भी इंडिकेशंस आ रही हैं वो इंडिकेशन किस बेस के ऊपर आ रही हैं। इससे भी आपको ये अंदाजा हो जाता है कि किस तरह की मार्केट के अंदर आपको आने वाली इंडिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या है। नेक्स्ट, राइट मार्केट कंडीशंस। राइट मार्केट कंडीशन से ये मतलब है कि अगेन आपको राइट कंडीशन का पता होना चाहिए, जिसको अब आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो किस मार्केट कंडीशन के लिए बना है। और इसके बाद चेंज पैरामीटर्स का ये मतलब है कि आप किसी भी इंडिकेटर को ना डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ तो यूज किया करो, लेकिन साथ में ये भी ट्राई किया करो कि उसकी सेटिंग को आपने चेंज भी करके बैक टेस्टिंग करनी है। इसकी वजह क्या होती है कि ज्यादातर लोग जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही इंडिकेटर्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। तो जब आप डिफॉल्ट सेटिंग से थोड़ा सा हट के सोचोगे ना तो आपको दूसरे ट्रेडर्स के ऊपर एक तरह का एज होगा। ठीक है, आपका एसएल्स छोटे हो सकते हैं और एसएल्स लगने की रेशो भी कम हो सकती है। तो ये चार चीजें आपने सबसे पहले ऐड करनी है अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिंग आई मीन इंडिकेटर फैमिलीज, यानी कि कौन से इंडिकेटर जो है वो किस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखा जाए तो काफी तरह के इंडिकेटर्स जो है वो MT4 में, MT5 में, ट्रेडिंग व्यू में या किसी भी तरह के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं। हम दो फैमिलीज की फिलहाल बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेंडिंग फैमिली। ट्रेंडिंग फैमिली इंडिकेटर्स जो है ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आप इनको रेंजिंग मार्केट में यूज करोगे तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, जैसा कि मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, पैराबोलिक सार, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, इसको EDX भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे वो इंडिकेटर हैं जो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको प्रॉफिट देंगे। अगर रेंज में इनको यूज किया तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा। दूसरी फैमिली कौन सी है? मोमेंटम इंडिकेटर्स की। इन्हीं को ऑसिलेटर भी कहा जाता है। तो इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको RSI कहा जाता है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, मैकडी, CCI, ये इंडिकेटर सबसे ज्यादा मशहूर है जो मोमेंटम इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली यूज किए जा रहे होते हैं, और ऑसिलेटर भी इनको कहा जाता है। सो ऑसिलेटर्स जो है ये आप रेंजिंग मार्केट के अंदर अगर ओवरबाउट ओवरसोल्ड की स्ट्रेटजी यूज करो तो ये आपके लिए काम कर सकते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अगर आपने ओवरबाउट ओवरसोल्ड की कंडीशन को या स्ट्रेटजी को यूज किया तो हमेशा लॉस होगा। मैं रिपीट करूं इस पॉइंट को ताकि समझ में आ जाए। ओवरबाउट ओवरसोल्ड की स्ट्रेटजी आपने जरूर सुनी भी होगी, नहीं सुनी तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप किसी भी ऑसिलेटर को ओवरबाउट ओवरसोल्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपने उसको हमेशा रेंजिंग मार्केट में ही यूज करना है, आपने ट्रेंडिंग मार्केट में यूज नहीं करना। और अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में यूज कर रहे हो तो फिर ऑसिलेटर्स के अकॉर्डिंगली आप डायवर्जेंस और कन्वर्जेंस को यूज करोगे। अगर आपने
ट्रेंडिंग मार्केट में ओवरबाउट ओवरसोल्ड एरियाज को यूज किया तो लॉस होगा। चलते इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। मूविंग एवरेजेस, जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको जो प्रॉफिट मिलता है मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली वो ट्रेंडिंग मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो इस चार्ट के अंदर देखें, ग्रीन बॉक्स के अंदर मैंने मार्क किया है रेंजिंग मार्केट को। तो मूविंग एवरेज रेड कलर की 25 की इनपुट के साथ इंस्टॉल्ड है हमारे पास। तो अगर आप देखें तो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर कोई भी सिग्नल काम नहीं किया है जो सिग्नल मूविंग एवरेज ने हमें दिया था। जैसे ही पहले ग्रीन बॉक्स के बाद ट्रेंडिंग स्टार्ट हुई तो आप देखो हर पुल बैक के ऊपर ग्रीन सर्कल के अंदर आपको बेहतरीन ट्रेड्स मिली हैं। अगेन मार्केट में रिवर्सल हुआ और ट्रेंडिंग कर रही थी मार्केट, ग्रीन सर्कल में बेहतरीन ट्रेड मिली है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा से रेंज के अंदर चली गई। सेकंड जो है ये ग्रीन मैंने बॉक्स मार्क किया हुआ है। तो अगर इसके अंदर अगेन आप मूविंग एवरेज के सिग्नल को यूज करते हो तो आपको लॉस होता है। ये पिक्चर यहाँ पे स्पेशली इसी वजह से ऐड की गई ताकि आपको ये चीज जो ना अच्छे से क्लियर हो जाए कि मूविंग एवरेज जस्ट ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना, रेंजिंग में यूज नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास आरएसआई का ओवरबॉट ओवरसोल्ड की जो स्ट्रैटेजी है उसको आप कैसे यूज करते हो। देखो रेड वर्टिकल लाइंस, जो पहली दो रेड वर्टिकल लाइंस है, इसमें प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, ट्रेंडिंग कर रहा है। और इस ट्रेंडिंग के अंदर आरएसआई को देखो तो ओवरबाउट हुआ है। ठीक है, इसका ही मतलब है कि आप ओवरबाउट की स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए आपने यहां पे क्या किया, सेल किया था, तो क्या हुआ, लॉस हो गया। अब उसके बाद रेंज स्टार्ट हो रही है। इस रेंज के अंदर आप ओवरबाउट ओवरसोल्ड के सिग्नल्स को देखो, 2 सिग्नल्स मिले आपको, बल्कि 3-4 सिग्नल्स मिले, 4 सिग्नल्स, और चारों के चारों प्रॉफिटेबल है। वजह क्या थी कि हम इन सिग्नल्स को रेंजिंग मार्केट में यूज कर रहे हैं। ग्रीन बॉक्स के अंदर मैंने रेंज को मार्क किया हुआ है। अगेन ग्रीन बॉक्स के बाद 3 वर्टिकल रेड लाइंस आप देखो तो ओवरबाउट 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 3 मुसलसल सिग्नल मिले और मार्केट मुसलसल ऊपर जाती रही है। यानी कि अगर आप इस ओवरबाउट कंडीशन में अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता था, बल्कि डेफिनेटली लॉस ही होना था। तो इस वजह से हम ये बात करते हैं कि आप जब भी इंडिकेटर यूज करो तो उसके पूरे मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, किस मार्केट कंडीशन में वो बेहतरीन काम कर रहा है। उसके बाद आप उस इंडिकेटर से भरपूर फायदा उठा सकते हो। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।